बढ़ते आगे खबर भरतपुर के डीग से है, जहां पसोपा में कल हुई साधु विजय बाबा के आत्मदाह की घटना के बाद अब स्थिति कंट्रोल में है। वहीं गंभीर विजय बाबा को अब दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उधर भरतपुर में आईजी गौरव श्रीवास्तव और जिला कलेक्टर आलोक रंजन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इसी को लेकर आईजी भरतपुर गौरव श्रीवास्तव और जिला कलेक्टर आलोक रंजन से बात की संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। ब्रज की भूमि पर कल जो हुआ उसने पूरे राजस्थान को हिला के रख दिया। बात करें साधु संतों की, उनकी मांगे भी जायज़ है, लेकिन अगर लीज की बात करें, खनन की बात करें तो वो अवैध है, वैध है, ये तय करना होना बाकी है। सरकार कहती है वैध है, पुलिस प्रशासन कहता है वैध है, लेकिन साधु संत कहते हैं कि वो अवैध है। वैध और अवैध के बीच में एक संत ने अपनी जान को नुकसान पहुंचाया, आत्मदाह का प्रयास किया, 80% झुलसा हुआ है। कानून व्यवस्था की बात करें तो खुद आईजी गौरव श्रीवास्तव ने मोर्चा कल से संभाल रखा है। हमारे साथ है सर, इस पूरे प्रकरण के अंदर क्या कुछ स्थिति है वर्तमान में, जानना चाहेंगे। देखिए, ब्रज क्षेत्र में खनन को लेकर के और खनन बंद कराने को लेकर के साधु संत काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। एक आंदोलन उन्होंने चला रखा है। उनके नज़रिए में चाहे वह लीजधारी हों, चाहे इलीगल कर रहे हों, जो बिना लीज के कर रहे हैं, वो दोनों ही खनन अवैध हैं। कानून की परिभाषा से जो बिना लीज के कर रहे हैं वो अवैध है, लेकिन खनन विभाग वैध रूप से खनन करने के लिए पट्टे भी जारी करता है, जिसको हम वैध माइनिंग मानते हैं। साधुओं का यह मानना है कि साहब यह ब्रिज की पवित्र भूमि है और पर्वतों की रक्षा करनी है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए और उसी के अनुसरण में इस संपूर्ण क्षेत्र के संरक्षण की एक योजना बनाई, जो इस समय प्रक्रियाधीन चल रही है। लेकिन प्रक्रिया है, समय लगता है। इस दौरान साधुओं ने यह निर्णय लिया, कुछ साधुओं ने, कि साहब इस तारीख तक यह नहीं हुआ तो हम आत्मदाह करेंगे। लगातार पुलिस प्रशासन, संबंधित विभाग के अधिकारी इन आंदोलनरत साधुओं से संपर्क बनाए हुए थे। कई हमारी मीटिंग्स हुई और मंडे को जो शाम को मीटिंग हुई वो बिल्कुल सही दिशा में चली और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों पर निर्णायक स्थिति पहुंची। और जो प्रतिनिधि मंडल, मान मंदिर सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी, वे साधु जिन्होंने खुद आत्मदाह की चेतावनी दी थी, उन सभी ने पब्लिकली, प्रेस एंड मीडिया, आप लोग भी वहाँ शामिल थे, उनके सामने इस चीज़ की घोषणा करी कि हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है और हमें लग रहा है हमारी सारी मांगें सरकार पूरी करने जा रही है और हम इस आत्मदाह के कार्यक्रम को स्थगित करते हैं। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट था। फिर भी एहतियात बरतने की दृष्टि से पुलिस का जाब्ता वहाँ लगा रखा था। अगले दिन एक साधु टावर पे चढ़ गए। इससे कुछ स्थिति तनावपूर्ण भी हुई, गंभीर भी हुई और एक अविश्वास की स्थिति भी पैदा हुई कि एक शाम पहले ही आत्मदाह का कार्यक्रम स्थगित हो गया था। हम आगे की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में जा रहे थे, परंतु अब ये एक विचित्र सी स्थिति है जिसको डील करना प्राथमिकता थी। जो साधु टावर पर चढ़े थे उनकी सुरक्षा के लिहाज से जो भी बंदोबस्त करने थे वो भी किए गए। फिर से वार्ता की गई जिससे कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस दौरान कल एक दूसरे विजयदास महाराज जी ने अपने ऊपर तेल छिड़क करके आग लगा ली। वहाँ पुलिस के जो कर्मी मौजूद थे उन्होंने तत्काल आग बुझाई, उनको जितनी जल्दी हो सकते थे भरतपुर भेजा और फिर हायर सेंटर जयपुर रेफ़र किया गया बेटर ट्रीटमेंट के लिए। सरकार की तरफ से जो इनकी मांगों के समर्थन में जो किया जाना था उसकी रूपरेखा तैयार करके वो पैरेलल प्रोसेस चल रहा था, जिसको कल इनके सामने पेश किया गया और इन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार भी किया कि ये बहुत, जो हम चाहते थे बिल्कुल उस दिशा में काम हो रहा है और हम इस चीज़ से पूर्णतया आश्वस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार का धन्यवाद भी दिया। और ये दोनों साधुओं ने जो ये आत्मदाह का प्रयास किया, चाहे टावर पर चढ़ के किया हो, चाहे अपने ऊपर आग लगा के किया हो, उसकी सभी साधुओं ने, मान मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों ने निंदा भी की कि यह किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस प्रकार के काम किए जाएं।
आंदोलन है, पर्वतों की रक्षा के लिए है, परंतु वो पूर्ण रूप से विधिपूर्ण और शांतिपूर्ण रूप से होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि काम आगे बढ़ा है। जो इलीगल माइनिंग है उसके लिए राज्य सरकार और यहाँ का पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है कि उसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वैध खनन चल रहा था, जिनकी लीजेस जारी थी, उनके भी डाइवर्जन, उनको कहीं और रिलोकेशन की कार्रवाई प्रक्रिया दी है, जिसी के संबंध में आश्वासन भी दिया गया है, जो भी मेरा मानना है बहुत ही शीघ्र इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और उसके बाद यह क्षेत्र पूर्ण रूप से खनन मुक्त हो पाएगा। सर, फिलहाल क्या स्थिति, कानूनी व्यवस्था की बात करें तो स्थिति सामान्य है, परंतु इस समय सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो बाबा विजयदास जी जो उपचाराधीन हैं उनके स्वास्थ्य की है। उसकी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। सभी वर्गों से, स्थानीय लोगों से संपर्क भी स्थापित किया हुआ है, निगरानी है, सभी के संपर्क में है। जो मुख्य बात है वो यही है कि इनकी सारी जायज़ मांगों के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे थे। इसमें किसी भी रूप में हिंसा या कोई ऐसा काम करने की आवश्यकता नहीं है जिससे स्थिति बिगड़े। जब इनके साधुओं के डेलीगेशन ने इस चीज़ की घोषणा कर दी थी, उसके बाद इस प्रकार से कार्य करना उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर देता है, उस पूरे प्रोसेस पे ब्रेक लगा देता है। शायद ये दोनों टावर पे चढ़ने वाली और ये आत्मदाह का ये जो तेल छिड़क के कर लिया, ये दोनों घटनाएं नहीं होती तो संभवतया इसका समाधान और पहले भी हो सकता था। भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए जाब्ता तैनात किया गया वहाँ पर। जैसा मैंने कहा, पुलिस की फिजिकल प्रेजेंस भी है, इंटेलिजेंस कलेक्शन भी है, लोगों से संपर्क भी बनाए हुए हैं और सभी से सहयोग का अपील भी है और विश्वास भी है। अपील भी है, विश्वास भी है। खुद जिला कलेक्टर आलोक हमारे साथ है। सर, खनन अवैध है, वहाँ का वैध है, ये जानना चाहेंगे आपसे। ये जो एरिया है जिसको आदि बद्री और कंकाचल कह रहे हैं, ये सीकरी और पहाड़ी क्षेत्र में आता है और इसमें इस पूरे एरिया में सन 2000 से 2018 के बीच में अभी वर्तमान में 45 और प्लस 1 माइनिंग लीज कार्य करते हैं। यानी ये 46 जो माइनिंग लीज है ये सब वैध हैं उस एरिया में। और इनमें से सबसे बड़ी जो 138 हेक्टेयर की है वो भारत सरकार के किसी आदेश से 2018 में लेटेस्ट जो है रिवाइव हुई है। तो ये जो सारी की सारी माइन हैं जिनको बंद करने की बात की जा रही है, ये सारी की सारी वैध माइनिंग है। और यही कारण है कि जो कल हमारा और जो साधु महात्मा थे उनका समझौता हुआ, उसमें ये एक विषय था और उसमें लिखा हुआ है कि ये सारी वैध माइन हैं और इन वैध माइनों को यहाँ की बजाय दूसरी जगह रीलोकेट किया जाएगा, क्योंकि जो साधुओं की जन भावना है और जो राज्य सरकार ने उसको पूरा सम्मान देते हुए जो निर्णय लिया है उसके अनुसार इनकी भी आजीविका अफेक्टेड होगी और इनको भी दूसरी जगह दिया जाना वो तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से जो प्रक्रिया अपना के उसको किया जाएगा, जिसमें 2 महीने का समय लगेगा। किंतु ये सच है, ये वैध मायने हैं जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये अवैध मायने नहीं हैं। सर, काफ़ी लंबे समय से ये पूरा चल रहा था, घटनाक्रम हो रहा था। इसके बावजूद भी ब्रज की भूमि पर, क्योंकि साधु संतों को काफ़ी लगाव है उन पहाड़ों से, वो मानते हैं कृष्ण बसते हैं यहाँ पर। क्या लगता है आगे अगर भविष्य में कुछ नहीं हुआ निपटारा तो घटनाएं दोबारा हो सकती है? मैं इसमें एक निवेदन करना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये आंदोलन बहुत पुराना है। निश्चित रूप से 2003-04 से ये शुरू हुआ और ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई। 2005 में कमेटी बनी है, उसने ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग, इसके धार्मिक स्थल कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, 500 मीटर दोनों तरफ। और फिर जो राज्य सरकार, यही राज्य सरकार जो उस समय थी, उसने 2009 में ये निर्णय लेते हुए इसको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था और वो करीबन 5332 हेक्टेयर का काफ़ी बड़ा एरिया था उस समय। क्योंकि ये जो दोनों पर्वत हैं, इन दोनों पर्वतों की कोई भौगोलिक सीमा परिभाषित नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी नहीं परिभाषित है और इनकी जो सीमाएं हैं उसको लेकर के जो हमारे पूजनीय साधु संत हैं उनको भी नहीं पता था, रेवेन्यू अथॉरिटी को भी नहीं पता था। सरकार के पास जो प्रस्ताव गया सरकार ने तुरंत स्वीकार लिया और ये उसके बाद में 2011 के बाद से ही इसको लेकर के ये विषय आया। तो इसमें फिर अक्टूबर 2021 में ही यहीं से प्रस्ताव भेजा गया था जिला कलेक्टर के माध्यम से कि जो ये रिमेनिंग एरिया है जो कि लगभग 750 हेक्टेयर जो बच गया है, यानी 2332 होने के बाद ये जो रिमेनिंग एरिया था, इसके लिए इन्होंने मांग की थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जब ये आह्वान किया था 4 जुलाई को, तो हम 4 जुलाई को ही हरिबोल दास बाबा और साथ में भूरा बाबा और शिव हरिदास, इन तीनों बाबाओं के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। बड़ी सौहार्दपूर्ण इन्होंने इस बात को रखा कि ये हम, और ये हमेशा लंबे समय से जब ये इशू चलता है तो ये करते रहते हैं, इनसे वार्ताएं भी होती हैं, सरकार निर्णय भी लेती है। ये खुद कल आपने अगर सुना हो तो इन्होंने खुद कहा कि पूर्ण रूप से जो है किसी तरह का ऐसा अवैध
कार्यक्रम यहाँ नहीं हो रहा है और जो वैध मायने हैं उनको बंद किया जाए। और चूंकि इनकी भावना को सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है भविष्य में ये तुरंत रूप से लागू होगा और जो इनकी मंशा है वो ना केवल वो पूरा होगी, बल्कि ये जो 84 कोस है इसको सरकार मंशा रखती है कि एक अच्छा रमणीक स्थल बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि ये जो विषय आ रहा है, एक साधु महात्मा ने जो कल आत्मदाह का प्रयास किया, ये वहाँ पर हम और जो साधु महात्माओं की तरफ से जो समिति थी जिनसे वार्ता हो रही थी, हम दोनों ने इसका संयुक्त रूप से खंडन किया है। उन्होंने भी माना, हमने भी माना कि ये साधु महात्मा कहीं भीड़ से छिटक के जब इन्होंने कहा तो ये भागते हुए आए और तुरंत 30 से 40 सेकंड में पुलिस और प्रशासन ने रिस्पॉन्ड करके मौके पे ALS थी, इनको भरतपुर भिजवाया और फिर उसके बाद ये देखते हुए कि ICU उपचार बेहतर जयपुर होगा, वहाँ रेफ़र कर दिया। तो ऐसे में जब और उसी समय वहीं मौके पे शांति रहते हुए आराम से सहमति बनी, तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है इसमें बाद में ये जो अभी मैं देख रहा हूँ कोई मिस इन्फॉर्मेशन आए या कोई तथ्य ऐसे पेश किए जाएं जो कि गलत हैं। जो तथ्य हैं वो आपके सामने हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है ये कहने में कि हो सकता है कुछ तत्व इसको मिसयूज़ करने का कोशिश करें, परंतु ये स्पष्टता है कि सरकार ने यहाँ पर पूर्ण रूप से ये निर्णय कर लिया है और वो निर्णय 15 दिन में जो लागू होगा वो सरकार निश्चित रूप से कर रही है और जो शेष काम है वो 2 महीने की अवधि में किया जाएगा। थैंक यू सर। तो ब्रज की भूमि पर होने वाला जो खनन है वो वैध है, लेकिन साधु संतों की जो मांग है वो भी जायज़ है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो संवेदनशील इस मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा है कि खनन नहीं होगा वहाँ पर, साधु संत ही चाहते हैं क्योंकि ब्रज की भूमि है, उनको बचाना ही है। उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन का जो सकारात्मक रवैया सामने आया है वो आगे भी जारी रहेगा और साधु संतों की मांगों को आगे पहुँचा दिया जाएगा। साथी गिरीश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भरतपुर।